मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। भारत सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, जिसमें भारतीय थल सेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। भारतीय वायु सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जो है अभी लिया जा रहा है। आज हम आपके सामने भारतीय थल सेना में हम आवेदन कैसे करें, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, शारीरिक परीक्षा किस तरीके से होगा और इसमें कितने चरण में परीक्षा होंगे, किस जगह पर हमें बोनस अंक का प्रावधान है, इन सब की जानकारी जो है इस वीडियो में मैंने अपने YouTube चैनल मंजिल गुरुकुल के माध्यम से दिया है। आप सभी से निवेदन है, मंजिल गुरुकुल YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो युवाएं हैं उनके पास में मेरा यह वीडियो जाए और भारतीय थल सेना जो जॉब निकला है उसमें अधिक से अधिक लोग जो है भागीदार बने। का जो पंजीयन है वो 8 फरवरी से 21 मार्च 2024 के बीच में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो आयु सीमा रखा गया है वो है 17.5 वर्ष, यानी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, 31/10/24 को, यानी कि 17.5 से कम और 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है वह कि अग्निवीर थल सेना भर्ती में अविवाहित महिला या पुरुष ही इसके योग्य होंगे। इसमें जो प्रक्रिया होगी 2 चरण में होगी। एक में आपके पास में ऑनलाइन में लिखित परीक्षा होगा, दूसरे चरण में भर्ती रैली, जिसमें जो है शारीरिक दक्षता संबंधी और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। इसमें किस किस पोस्ट के लिए आवेदन किया गया है ये मैं बता दूं। सबसे पहले है अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के लिए, दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल के लिए, तीसरा है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, चौथा है अग्निवीर जो है ट्रेड्समैन के लिए, जिसमें 8वीं और 10वीं की योग्यता रखी गई है। फिर से ध्यान से दे दिया कि इसमें जो योग्यता है वह है 10वीं पास और 12वीं पास, भौतिक, रसायन, गणित के साथ साथ में अंग्रेजी भी इसमें रखा गया है। साथ ही साथ टेक्निकल क्षेत्र में 12वीं पास के बाद में नॉइस NIOS संबंधित फील्ड में ITI होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से 10वीं और 12वीं लेवल पर जो है भारतीय थल सेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको शुरुआत में क्या क्या लगेंगे। योग्यता मैंने बता दिया 10वीं और 12वीं। साथ ही साथ इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जो आपका या तो DM से या SDM से या तहसीलदार से प्रमाणित हो। दूसरा में लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र, जो सरपंच, पार्षद या प्रधानाचार्य किसी से सर्टिफाइड हो। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो 3 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा लगेगा आपका आधार कार्ड, जो जिसमें मोबाइल लिंक दो, और चौथा में लगेगा 20 जो है रंगीन फोटो लगेगा। तो ये चारों चीज जो है आपको जिस समय आप ऑनलाइन प्रक्रिया में भरेंगे उसमें लगेगा। आइए इसके लिए हम इसमें क्या क्या योग्यता और मांगा गया है इसके बारे में देखेंगे। शारीरिक योग्यता की हम बात करें तो जो अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेगा उसका वजन जो है सभी ट्रेडों में 50 kg होना चाहिए। सीना जो है 77 और सीना को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो हाइट है वो अग्निवीर के सामान्य ड्यूटी है उसमें हाइट जो है 168 cm होना चाहिए। टेक्निकल के लिए 167 और क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 cm होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए आपका 168। तो इस तरह से हाइट, वजन और सीना का जो शारीरिक कह सकते हैं योग्यता है, ये यदि कोई इस सब योग्यताओं को पूरा करता है वही जो है थल सेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। साथ ही साथ इसमें शपथ पत्र, जो 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी किया जाता है,
या स्थायी जो पार्षद होता है, सरपंच होता है, इसके द्वारा सत्यापित हो, ऐसे हमको एक शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो, ये सब जो है इसके आवश्यक जो है दस्तावेज हैं। इसमें इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वो है बोनस अंक का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा होगी, भर्ती रैली और चिकित्सा परीक्षा, इसमें जो बोनस अंक का प्रावधान है वो आपको अन्य से जो है अलग करेगा। कैसे? जैसे यदि कोई भूतपूर्व खिलाड़ी है, कह सकते हैं कि भूतपूर्व खिलाड़ी है या फिर खिलाड़ी है जिन्होंने नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर यदि पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वो अगुवाई किया है, तो जो पहले स्थान प्राप्त करते हैं उसको 20 अंक का बोनस दिया जाएगा और जो दूसरे स्थान पर प्राप्त करते हैं उसको 15 अंक का बोनस दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हो या अभी कार्यरत सैनिक हो या फिर सैनिक की जो विधवा जिन्होंने किसी को गोद लिया हुआ बच्चा हो या फिर उसके दामाद हो, ऐसे को 20 मार्च का जो है बोनस देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ साथ एनसीसी का यदि ए प्रमाण पत्र होगा उसको 5 अंक का, बी प्रमाण पत्र होगा उसको 10 अंक का और सी प्रमाण पत्र होगा उसको 15 अंक का। एनसीसी के बाद सी के साथ साथ में यदि गणतंत्र दिवस परेड में उनके साथ ओ प्रमाण पत्र होगा, गणतंत्र दिवस प्रमाण पत्र होगा, तो उनको 20 अंक बोनस देने का प्रावधान है। साथ ही साथ जिन्होंने 10वीं पास किया है और उसके साथ साथ 2 ईयर का उसके पास डिप्लोमा है, तो उन्हें 20 मार्क का, और जिन्होंने 10वीं पास किया है 3 ईयर का उनके पास डिप्लोमा है, तो उनको 30 मार्क का जो है बोनस दिया जाएगा। और इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने 12वीं पास किया है और 2 साल का उसके पास अतिरिक्त डिप्लोमा है, तो उन्हें 30 मार्क, और जिन्होंने 12वीं पास करके 3 साल का अतिरिक्त डिप्लोमा है, तो उन्हें जो है 40 मार्क का बोनस दिया जाएगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो बोनस में है। यानी कि आपने यदि अतिरिक्त पढ़ाई किया है और या फिर आपने उस समय आपके पास क्वालिटी मेंटेन है या आपने किसी अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मेहनत किया है, तो उस मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें बोनस अंक देने का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। अब इसमें छूट देना गया है, कुछ लोगों को इसमें छूट दिया गया है, जैसे भूतपूर्व सैनिक या फिर वर्तमान सैनिक या गोद लिया पुत्र हो या फिर कह सकते हैं दामाद हो, उसको हाइट में जो है 2 सेंटीमीटर का और उसको सीना में 1 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। यदि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का कोई प्लेयर है, फर्स्ट सेकंड है, तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का और सीना में जो है 3 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो इसमें जो है कुछ छूट का प्रावधान है, ये भी बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ हम कहेंगे इसमें जो शारीरिक योग्यता जो परीक्षा होना है, पहले तो हमने देखा लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद जो है शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा। तो शारीरिक योग्यता परीक्षा में क्या क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ रहेगा। 1600 मीटर के दौड़ को यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में या उससे पहले प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 60 अंक दिया जाएगा, 60 मार्क दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में पार करते हैं, तो आपको 40x मार्क्स जो है दिया जाएगा। दूसरा है बीम पुलअप, यानी कि आप यदि 10 पुशअप करते हैं तो आपको 40 मार्क दिया जाएगा, 9 करते हैं कंटिन्यू तो आपको 33, 8 करते हैं तो आपको 27, 7 करते हैं तो 21 और इस तरह से 6 करते हैं तो आपको 16 मार्क्स का जो है मार्क दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो अनिवार्य चीज है वो है 8 फीट गड्ढा कूदना, यानी कि जो 8 फीट का गड्ढा है उसको कूद के पार करना है और बेसलिंग बीम में चलना, ये दोनों चीज इसके साथ साथ अनिवार्य है। उसके बाद इन दोनों चीज में 1600 मीटर दौड़ है और बीम पुलअप में है, उसमें आप जो है अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें भारतीय थल सेना में जो अभी भर्ती होने वाली है वो जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। 8 फरवरी से 21 मार्च तक इसमें जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। आप सभी जो इसके योग्यता को रखते हैं वो इसमें फॉर्म भरकर आप अग्निवीर का हिस्सा बन सकते हैं और आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का पहला प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मेरे वीडियो में भारतीय थल सेना में
अग्निवीर प्रक्रिया, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया किस किस माध्यम से होगी, यानी कि किस तरीका से होगी, क्या योग्यता रहेगा, क्या उसमें बोनस अंक मिलेगा, किसे छूट दी गई है, इन सब की डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। इसे अधिक से अधिक युवाओं तक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।